2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हैं यूट्यूब पर अवेलेबल साउथ की टॉप 7 खतरनाक मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको आखिर तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि एक भी बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू और बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। I can't stay with you anymore. అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళ పీకని వాళ్ళు కోసుకోవడం. ఇది కన్ఫర్మ్ గా మర్డర్. శృతి చావుకి మీకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? नंबर 7 पर आती है 2020 की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी रन, जिसको IMDb की तरफ से 4.8 की रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है नवदीप और पूजिता पुन्नाड़ा के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। फिल्म की कहानी की बात की तो जब संदीप को पता चलता है कि उसकी प्यारी पत्नी श्रुति ने आत्महत्या कर ली है तो वो टूट जाता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि श्रुति की असल में हत्या हुई है और वही मुख्य संदिग्ध है। तो आखिर कौन है असल हत्यारा और संदीप खुद को कैसे बेगुनाह साबित करते हैं, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मूवी बेहतरीन है जिसमें आपको क्राइम थ्रिल इन्वेस्टिगेशन अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है 2022 की क्राइम थ्रिलर मूवी केरोसिन, जिसको IMDb की तरफ से 7.7 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये भी एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है ध्रुवा, प्रीति सुंदर और ब्रह्मा जी के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। कहानी की बात करें तो कहानी उन पीड़ितों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई और फिर केरोसिन डालकर जला दिया गया। मामलों की जांच करते समय अधिकारी भैरव को कुछ और मामलों का पता चलता है जिनमें इसी तरह के पैटर्न अपनाए गए हैं। तो आखिर कौन है वो किलर जो इस तरह से हत्याएं कर रहा है और उसे कैसे पकड़ते हैं, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, फिल्म आपको एक पहेली की तरह लगती है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि अपराधी कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। कहानी का विषय यूनिक और बेहतरीन है। क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए एक विजुअल ट्रीट है जिसे एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। The devil is in the details. नंबर 5 पर आती है 2021 की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी सीताराम बिनोय केस नंबर 18, जिसको IMDb की तरफ से 6.6 की एवरेज रेटिंग मिली है। ये कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है विजय राघवेंद्र। कहानी की बात करें तो ये कहानी एक पुलिस अधिकारी सीताराम बिनोय के इर्द गिर्द घूमती है जो हाल ही में ट्रांसफर हुए हैं। जिस दिन वो कार्यभार संभालता है उसके घर में चोरी हो जाती है। सम्मान, विश्वासता और व्यक्तिगत बदला लेने के मामले फिर होती है गहन इन्वेस्टिगेशन। पूरी कहानी तब एक और आकार लेती है जब जांच केस नंबर 18 से जुड़ी होती है जिसमें और अधिक अपराध और हत्याएं शामिल होती है। दरअसल केस नंबर 18 एक सीरियल किलर के बारे में एक अनसुलझा मामला है। अब आगे अलग अलग सुरागों के बीच सीताराम बिनोय कैसे मामले को सुलझाता है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है और कहानी में कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, खास तौर पर इसके सेकेंड हाफ में। अगर आप एक अच्छी थ्रिलर मूवी देखना चाहते हैं तो इसे एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है 2022 की क्राइम थ्रिलर मूवी जॉन लूथर, जिसको IMDb की तरफ से 6.9 की एवरेज रेटिंग मिली है। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है सूर्या और एलंगो कुमार वेल के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। कहानी की बात करें तो इंस्पेक्टर जॉन लूथर एक लापता शिक्षक के मामले की जांच करता है। हालांकि एक असंबंधित दुर्घटना जल्द ही उसके पूरे करियर को खतरे में डाल देती है जब जांच के दौरान उसके कान का पर्दा फट जाता है और उसके सुनने की क्षमता चली जाती है। अब ऐसे में जॉन लूथर कैसे मामले को सुलझाता है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, जॉन लूथर एक बेहतरीन फिल्म है जिसके अंत में एक अच्छा ट्विस्ट है, लेकिन जिस चीज ने मुझे चौंकाया है वो था जयसूर्या का अभिनय। क्या दमदार अभिनय किया है, खासकर उन दृश्यों में जहां वो अपनी सुनने की शक्ति खो देता है। ये एक साइकोपाथ मूवी है। एक वाहन दुर्घटना की जांच से शुरू होती है जिसके बाद कई हत्याएं होती है और कई ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इस मास्टरपीस मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। सर, मेट्रो काम की खुदाई के वक्त वहाँ हड्डियाँ मिली हैं। उन 3 लोगों का कत्ल क्यों किया गया? इसके बाद तुम इस केस में इन्वॉल्व हुए तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। नंबर 3 पर आती है 2021 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी कवादादारी, जिसको IMDb की तरफ से 6.4 की एवरेज रेटिंग मिली है। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है शिबी सत्याराज, नंदिता श्वेता और नासर के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। कहानी की बात करें तो एक जोशीला ट्रैफिक पुलिस वाला जो अपनी रोजमर्रा की नौकरी से उब चुका है कुछ ऐसे रहस्य से रूबरू होता है जो उसकी बेजान जिंदगी में जान डाल देती है, क्योंकि उसे 3 रहस्य में कंकाल मिलते हैं और अपने सीनियर के विरोध के बावजूद मामले की जाँच करने का फैसला करता है। अब आगे वो कैसे
से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसके लिए उसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये एक जासूसी फिल्म है जिसमें कई साल पहले हुई एक हत्या को सुलझाने की कोशिश की गई है। एक ट्रैफिक पुलिस जो एक पत्रकार और एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी की मदद से इन्वेस्टिगेशन करता है। कुल मिलाकर कवादादारी एक बेहतरीन ढंग से तैयार की गई क्राइम ड्रामा है जो आपको आखिर तक उलझा कर रखती है। मूवी टॉप क्लास है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है 2023 की क्राइम थ्रिलर मूवी मरीची, जिसको IMDb की तरफ से 6.2 की एवरेज रेटिंग मिली है। यह भी एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है विजय राघवेंद्र, गोपाल कृष्णा और सोनू गौड़ा के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। कहानी की बात करें तो एक सीरियल किलर डॉक्टरों को निशाना बनाता है और अपने अगले शिकार के बारे में सुराग भी छोड़ जाता है। अधिकारी भैरव नायक को उसे और लोगों की हत्या से पहले रोकने का काम सौंपा जाता है। तो आखिर वो किलर डॉक्टरों को अपना निशाना क्यों बनाता है और उसका असल मकसद क्या है, अधिकारी भैरव नायक कैसे उसे पकड़ते हैं, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों मेडिकल एलिमेंट से भरपूर ये क्राइम थ्रिलर पहले भाग में थोड़ी सी धीमी है लेकिन दूसरे भाग में जबरदस्त गति पकड़ती है। कई ट्विस्ट है, खासकर फिल्म के सेकंड हाफ में जो आपका ध्यान खींचने में कामयाब होती है। मूवी बेहतरीन है जिसे एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2024 की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। यह भी एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अरविंद कृष्णा, नताशा दोषी और रजत राघव के साथ और भी कई सारे बेहतरीन स्टार्स। कहानी की बात करें तो बलात्कार पीड़ितों के लिए काम करने वाली NGO नाभिया से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जाँच तेलंगाना की SIT को सौंपी जाती है। मानव अधिकार मामलों को संभालने के लिए मशहूर ACP पार्थ सारथी मामले की जाँच करने वाली टीम का नेतृत्व करते हैं, जो नाभिया के काम और उसकी हत्या के बीच की संबंधों का खुलासा करते हैं। तो आखिर नाभिया का हत्यारा कौन है और उसका परिवार का क्या रहस्य है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म शुरू से लेकर एंड तक सस्पेंस और थ्रिलिंग दृश्यों से भरपूर है और जिस तरह से जांच टीम ने हत्यारे का विश्लेषण किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स सीन में DGP का कॉल आना यहाँ एक और ट्विस्ट लेकर आता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि फोन पर आखिर क्या बातचीत हुई है। मूवी काफी अच्छी है जिसे आप G5 पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। आपकी नजर में कोई अच्छी मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।